students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we will be starting a new chapter in science for standard 6 student. The name of the chapter is Electricity and Circuit. That is chapter number 12. Okay, so ये chapter start करेंगे with some questions. So let us begin with this chapter. We use electricity for many purposes to make our task easier, isn't it? हम बहुत सारी काम के लिए पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यू कैन सी बिकॉज यहाँ पे लाइट है. लाइट की वजह से आप देख पा रहे हो, ओके, आप पढ़ पा रहे हो, आप अपनी कोई भी एक्टिविटी कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली, राइट. We use electricity to operate pump that lift water from well or from ground water to the rooftop. मतलब जो वेल होता है, जो कुएं में से पानी बाहर निकालना पड़ता है, उसके लिए भी जो पंप लगते हैं, वो पंप भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. तो बेसिकली हर स्टेप पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है. ओके, what are the other purpose for which electricity is used? Does your listing include the use of electricity for lightning? Obviously हम lightning के लिए भी electricity use करते हैं. Electricity makes it possible to light our home. हमारे घर, हमारे ऑफिस, रोड हो गया, हमारे स्कूल्स हो गए, मार्केट हो गया, फैक्ट्री हो गया, हर जगह पे लाइट कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. ओके, अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड आती कहाँ से? तो ये इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर स्टेशन से. ठीक है, तो पावर स्टेशन provide us with electricity. तो अगर पूछे dash provide us with electricity, so the answer is power station. हमको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? पावर स्टेशन से मिलती है. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some place. कभी कभी आपने देखा होगा लाइट चले गई मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई. उस टाइम पर अपन क्या यूज करते हैं? टॉर्च कैसे जलती है? टॉर्च को आप स्विच ऑन करते हो तो जलती है, लेकिन टॉर्च के अंदर क्या होता है? बल्ब. टॉर्च के अंदर क्या होता है? बल्ब होता है. ठीक है, तो ये सारी बातों पे हम और डिस्कस करेंगे कि बल्ब कैसे लाइटन अप होता है, वो सारी बातें. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. आपने बहुत बार ये सेल जो है वो देखा होगा. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है वो पढ़ते हैं. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल. जो टॉर्च है, टॉर्च कैसे चलता है? बल्ब से. लेकिन वो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक सेल से. समझ आ रहा है? जो टॉर्च है, आपने इसको जैसे स्विच ऑन किया, वो जलने लगे क्योंकि अंदर बल्ब था, लेकिन वो बल्ब को भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना. वो बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. तो इलेक्ट्रिक सेल टॉर्च के बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. क्लियर? इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक हो गया, जो ब्रिस्ट वॉच होती है, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा. आप जो घर में टीवी देखते हो, टीवी के रिमोट के पीछे भी तो सेल ही होता है, राइट? Have you ever carefully looked at the electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and metal disc on the other side. अगर आप अपने इलेक्ट्रिक सेल को देखोगे तो उसके एक साइड पे एक मेटल कैप जैसा होता है और एक साइड मेटल डिस्क जैसा होता है. ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल में वन साइड, एक साइड जब आप देखोगे एक मेटल कैप दिखेगा और दूसरे साइड, अदर साइड, मेटल डिस्क दिखेगा. ओके, डिड यू नोटिस पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन? आपने अपने सेल में, सपोज ये इस टाइप का सेल है, समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव साइन आपने देखी होगी. पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपने देखी होगी, राइट? The metal cap is the positive terminal of the electric cell. ये जो metal cap है ना, जो थोड़ा सा popped out portion होता है. आज आप अपना सेल नोटिस करना, एक metal cap होगा जो थोड़ा popped out portion होता है, उसको हम positive terminal बोलते हैं. जो metal cap है that is positive terminal, और जो metal disc है that is, ये जो disc है जो flattened होता है थोड़ा, वो है अपना negative terminal. Okay? All electric cell have two terminal, a positive terminal, negative terminal. जितने भी इलेक्ट्रिक सेल है ना, हर इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं. एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, ओके. सो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है मेटल कैप और दूसरा होता है मेटल डिस्क. जो मेटालिक कैप पोर्शन होता है जो थोड़ा सा पॉप्ड आउट होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो मेटल डिस्क होता है जो थोड़ा फ्लैटन होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है. हर इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. इज इट क्लियर? Okay. An electric cell provide electricity from the chemical stored inside it. अब यार एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे?
इलेक्ट्रिक सेल कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है? बिकॉज इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है? कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ केमिकल की मदद से इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। ओके, when the chemical in the electric cells are used up, the electric cell stop. आपने लाइन बहुत सुनी होगी, सेल खत्म हो गया। ओके, सेल खत्म हो गया मतलब उसका जो अंदर केमिकल थे ना सेल के, वो खत्म हो गए। ओके ओके, तो जब ये केमिकल्स इलेक्ट्रिक सेल के खत्म हो जाते हैं, पूरे यूज अप हो जाते हैं, तो आपका सेल ऑपरेट करना बंद हो जाता है, राइट? The electric cell then has to be replaced with a new bulb. फिर आपको एक नया इलेक्ट्रिक सेल लाना पड़ता है। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. जो एक टॉर्च का बल्ब होता है, जो टॉर्च लाइट होती है ना, वो टॉर्च लाइट में जो बल्ब होता है जिससे लाइट आ रही है, वो टॉर्च बल्ब में आपने देखा होगा एक आउटर केस है ऑफ ग्लास। ग्लास मतलब कांच का एक आउटर केस है, दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस। और नीचे बेस कैसा होता है? मेटल का बेस होता है। फिगर 12.2a में आपको दिख रहा है व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केज। ओके, आगे फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट मैं इलेक्ट्रिक सेल को एक और बार रिकैपिटुलेट करा रही हूँ, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे। जब लाइट चली जाती है और आप टॉर्च लाइट जलाते हो, तो टॉर्च लाइट में से जो लाइट निकलती है वो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू आती है। इलेक्ट्रिक सेल अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, रेडियो, इन सब में यूज होता है। इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। जो मेटालिक डिस्क पार्ट होता है, जो थोड़ा सा पॉप्ड आउट होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो मेटल कैप है, जो पूरा जो मेटल कैप है जो पॉप्ड आउट है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। और जो मेटल डिस्क है जो फ्लैटेंड है, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल के द्वारा ही इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। जब ये केमिकल्स यूज अप हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल चलना बंद हो जाता है, सिंपल। फिर आपका जो टॉर्च होता है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो टॉर्च होता है, टॉर्च एक ग्लास में होता है और ग्लास के नीचे क्या होता है? एक मेटल का बेस। अब उस टॉर्च जो ग्लास है उसके अंदर ऐसा तो क्या है जिससे आपका बल्ब जल रहा है? तो देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 बोला है एक टॉर्च लो एंड लुक इनसाइड द बल्ब। टॉर्च लो, टॉर्च के बल्ब के अंदर ध्यान से देखो। You can also take out a bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? Now switch on the torch and observe which part of the bulb is glowing. Okay students, तो जैसे ही आप टॉर्च के बल्ब को ध्यान से देखोगे तो टॉर्च के बल्ब के बीच में पतली सी वायर होगी और जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो वो पतली सी वायर ही ग्लो होती है। तो ये जो पतली सी वायर होती है जिससे लाइट आता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं फिलामेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो एक पतली सी वायर होती है, थिन वायर, दैट गिव्स ऑफ लाइट, जिससे एग्जैक्टली लाइट आ रही है बल्ब में से, उसको बोलते हैं अपन फिलामेंट ऑफ बल्ब। आप एक बार देख सकते हो फिगर 12.2 में फिलामेंट दिख रहा है आपको दोनों जगह, दोनों बल्ब का फिलामेंट, जो पतली सी वायर है वो फिलामेंट है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बल्ब होता है, बल्ब के बीच में एक पतली सी वायर होती है और वो वायर से ही लाइट आती है और उस वायर को बोलते हैं अपन फिलामेंट ऑफ बल्ब। इज दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं। The filament is fixed to two thicker wire which provide support to it as shown in figure 12.2b. अभी जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट की वायर दो मोटी वायर पे फिक्स होती है। ये दो मोटी वायर फिलामेंट को क्या प्रोवाइड करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, one of these thick wire is connected to the metal case and the case at the base of the bulb. देखो अब ये जो दो थिक वायर है ना, वो दो थिक वायर में से एक मोटी वायर कनेक्टेड होती है मेटल केस ऑफ द बल्ब से और जो दूसरी मोटी वायर है वो कनेक्टेड होती है टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है, वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। ये जो दो मोटी फिलामेंट होता है, फिलामेंट को सपोर्ट करती हुई दो मोटी वायर होती है। एक मोटी वायर सेल के बेस पे होती है और एक मोटी वायर सेल के टॉप पे होती है। इज इट क्लियर? The base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. ये जो दोनों terminals होते हैं वो इस तरह से फिक्स होते हैं कि दोनों terminal एक दूसरे को टच ना करें। The electric bulb used at home also have a similar design. जो हम घर पे इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं उसका भी डिजाइन इस तरह से होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है, फिलामेंट के बारे में पढ़ा और ये फिलामेंट कैसे, फिलामेंट दो
थिक वायर के ऊपर होता है। थिक वायर किससे कनेक्ट होती है? एक थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। बल्ब का जो बेस होता है ना, वहां पे एक मेटल केस होता है, वहां पे कनेक्टेड होता है, एंड द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। बेस के सेंटर में एक मेटल टिप पे कनेक्टेड होता है, और ऐसे कनेक्टेड होता है कि दोनों वायर्स एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हमने पढ़ लिया बल्ब, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब क्या होता है वो सभी पढ़ा। अब बल्ब को हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सेल से। हमने इलेक्ट्रिक सेल इंडिविजुअली पढ़ा, हमने बल्ब इंडिविजुअली पढ़ा, अब हम बल्ब को कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सेल से। क्लियर? सो नेक्स्ट इज a bulb connected to electric cell. Next is a bulb connected to electric cell. Okay, activity करेंगे। Take 4 length of electric wire with a differently colored plastic covering. आपको 4 अलग अलग लेंथ की इलेक्ट्रिक वायर लेनी है, और चारों के अंदर जो प्लास्टिक कवरिंग है ना वो अलग कलर की लेना। कोई रेड, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, कोई येलो, ठीक है, अलग अलग कलर की लेना। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड। अब जितनी भी वायर्स है ना, उस वायर के एंड से थोड़ा सा प्लास्टिक निकाल दो जिससे वायर नेकेड दिखे, ठीक है। These would expose the metal wire to the ends of the each cell. आप ये जो हटा रहे हो उससे क्या होगा, मेटल की जो वायर्स है वो सेल्स पे एक्सपोज होगी। Fix the exposed part of 2 wire to the cell and other fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in the figure 12.3 and 12.4. आपको 12.3 में दिख रहा होगा, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक सेल विद 2 वायर्स अटैच टू इट, तो आपने 2 वायर्स को इलेक्ट्रिक सेल में अटैच किया, और 12.4 देख लो, और 2 वायर को आपने इलेक्ट्रिक बल्ब में अटैच किया। आपने 4 वायर ली थी अलग अलग कलर की, चारों का ऊपर का जो एंड था वो निकाल दिया, 2 वायर को इलेक्ट्रिक सेल में कनेक्ट करो और 2 वायर को इलेक्ट्रिक बल्ब में कनेक्ट करो, ठीक है। अब यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रिशियन। यूज रबर बैंड और टेप, आप रबर बैंड या टेप से वायर को चिपका सकते हो। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोस अटैच्ड टू सेल। अब आपने 2 वायर्स किससे अटैच की थी, सेल से, और 2 वायर किससे अटैच की थी, बल्ब से। उन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, उन दोनों को टच करवाने की कोशिश करो, ठीक है। इन 6 डिफरेंट वे आपको 6 अलग अलग तरीके बताए गए जिस तरह से इन्होंने फिक्स किया, ठीक है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट कि वेदर बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहला अरेंजमेंट अपना पूरा ध्यान टेक्स्ट बुक के अंदर होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, ओके, पूरा ध्यान टेक्स्ट बुक के अंदर। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, सबसे पहले सेल में 2 वायर है, फिर बल्ब में वायर, दोनों वायर्स कनेक्टेड थी, तो हाँ, अपना जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो हो गया। सेकेंड केस में ग्लो नहीं हो रहा, थर्ड केस में भी ग्लो नहीं हो रहा। सेकेंड केस में क्यों नहीं ग्लो हो रहा, आप नीचे के पार्ट से देखो, इलेक्ट्रिक वायर्स दोनों में गैप आ गया, ठीक है, तो नहीं ग्लो हो रहा। थर्ड केस में ऊपर गैप आ गया, फोर्थ केस में तो पूरा गैप ही, फिफ्थ में भी पूरा गैप, और सिक्स्थ में गैप नहीं, तो ग्लो हो रहा है। मतलब दोनों जो बल्ब है और जो अपना इलेक्ट्रिक सेल है, दोनों की वायर में कोई गैप नहीं होना चाहिए, दोनों कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी जाके बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। Now carefully look at the arrangement in which the bulbs are compared. Keep the tip of your, okay, can you find the reason for the difference? हमने reason पता लगा दिया। Keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for an arrangement shown in figure 12.8. Move the pencil along the wire all the way to bulb B. Now from other terminal of the bulb, move the other wire to repeat this activity. ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा, ये एक्टिविटी में हमने इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया। हमने 4 वायर ली, चारों को अलग अलग कवरिंग किया, चारों वायर का जो टिप है उसको थोड़ा निकाल दिया जिससे एक्सपोज रहे वायर। 2 वायर को हमने बल्ब से कनेक्ट किया और 2 वायर को हमने सेल से कनेक्ट किया, और अब बल्ब और सेल की वायर को जोड़ दिया। अपने 6 अरेंजमेंट देखे, उसमें से सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो हुआ, क्योंकि वो 2 अरेंजमेंट में पूरा जो कनेक्शन था वो कंप्लीट था। ओके, सो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा, अपन ने फिलामेंट क्या होता है वो पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सेल को बल्ब से कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पूरा का पूरा सर्किट कैसे बनता है, राइट। In activity number 2, you connected one terminal of electric cell to the other terminal of
through wire passing to and from the electric circuit. Note that in the arrangement in figure number 12.A and F, the two terminal of electric cells were connected to the two terminal of bulb. मतलब जिस दो arrangement में आपका bulb glow हुआ, वहाँ पे दो terminal of electric cell were connected to the two terminal of bulb. ठीक है? Such an arrangement is the example of electric circuit. ये पूरा circuit का ही example है. ठीक है? So electric circuit provide a complete path for electricity to flow between two terminal of electric cell. मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक कंप्लीट पाथ मिलता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में, बीच में कोई भी रुकावट नहीं आता, गैप नहीं आता. ठीक है. द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द सर्किट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. जो बल्ब होता है वो तभी ग्लो होता है जब सर्किट में से करंट फ्लो होता है, और सर्किट में से तभी करंट फ्लो होगा जब पूरा का पूरा सर्किट एक क्लोज्ड पाथ हो, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं. ठीक है. देखो आपको यहाँ पे फिगर में बताया है, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट. आप देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में इंपॉर्टेंट करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल लिया जाता है. जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें हमेशा करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. ओके, एज शोन इन फिगर 12.6. देखो 12.6 में ऐसा बताया ये अपना सेल है, उस पे वायर्स कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वायर्स कनेक्टेड है, ये बल्ब है, यहाँ से ये और ये कनेक्टेड ऐसे, यहाँ से ये और ये कनेक्टेड ऐसे. तो जो करंट होगा वो कैसे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगा टू नेगेटिव टर्मिनल. तो ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा जो करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू इलेक्ट्रिक सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल होता है. When the terminal of the bulb are connected to that of electric cell by wire, the current passes to the filament of the bulb. मतलब जब ये बल्ब अपना इसमें फिलामेंट है, जब बल्ब की टर्मिनल्स और इलेक्ट्रिक सेल्स की टर्मिनल कनेक्टेड रहते हैं तब क्या होता है, तब करंट पास होता है. करंट कहाँ पे आता है, बल्ब के फिलामेंट में आता है. The current passes to the filament of the bulb and जैसे यहाँ पे फिलामेंट में करंट गया, इससे ही जो आपका बल्ब है वो ग्लो होगा. एक सिंपल बॉटम लाइन है कि आपका बल्ब तभी ग्लो होगा जब आपके बल्ब में जो फिलामेंट है उसमें करंट जा रहा है, और बल्ब के फिलामेंट में तभी करंट जाएगा जब आपके बल्ब के टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से एक सर्किट में कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल में फ्लो होगा और वो डायरेक्ट बल्ब के फिलामेंट में पहुंच के फिलामेंट ग्लो होगा, अल्टीमेटली बल्ब ग्लो होगा. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं ग्लो होता, अगर ये प्रॉपर कनेक्शन होते तो भी बल्ब नहीं ग्लो होता. कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब प्रॉपरली कनेक्टेड है तो भी अपना जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं होता. इस टाइम पे क्या हो सकता है, जिसमें अपन बल्ब में भी फ्यूज, क्या हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो सकता है. आपने वर्ड्स में हो गए बल्ब फ्यूज हो गया. ओके ओके, लुक एट द बल्ब. एन इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन. अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज क्यों होता है, हमने ये पढ़ा काफी बार. कनेक्शन सर्किट कंप्लीट है लेकिन तो भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा क्योंकि बल्ब क्या हो गया है, बल्ब हो गया फ्यूज. अब ये बल्ब फ्यूज किस किस वजह से हो सकता है. सो वन रीजन फॉर द बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक ऑफ इस फिलामेंट. क्या पता उसका फिलामेंट टूट गया. अगर फिलामेंट टूटा है तो बल्ब तो ग्लो होने ही नहीं वाला, बिकॉज फिलामेंट से ही तो बल्ब ग्लो होता है. तो पहला रीजन हो सकता है ब्रेक ऑफ फिलामेंट, कि अपना जो फिलामेंट है वो टूट गया, ये रीजन हो सकता है बल्ब फ्यूज होने का. दूसरा, the break in the filament of an electric bulb means a break in the path of current between the terminals of electric cell. मतलब इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर फिलामेंट ब्रेक हुआ मतलब ये जो पूरा कनेक्शन है वही ब्रेक हो गया. फिलामेंट ब्रेक हुआ मतलब पूरा का पूरा कनेक्शन ब्रेक हो गया. Therefore, fuse bulb does not light up as no current passes through the filament. तो फ्यूज बल्ब कभी भी जलेगा नहीं, बिकॉज फ्यूज बल्ब में फिलामेंट टूटा हुआ है, मतलब फिलामेंट टूटा हुआ है मतलब पूरा का पूरा करंट ही फ्लो नहीं हो रहा. ओके, can you now explain why bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement in 12.B, C and D? Okay, is it clear? यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक सर्किट का पूरा कंसेप्ट कि जो अपना बल्ब है और इलेक्ट्रिक सेल है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड है. पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो होगा, करंट फिलामेंट में जाएगा तो आपका बल्ब ग्लो होगा. लेकिन कभी कभी बल्ब फ्यूज होता है मतलब फिलामेंट टूट गया, फिलामेंट टूट गया तो आपका जो पूरा सर्किट है वही उसमें से करंट पास नहीं हो रहा, फिलामेंट तक पहुंच ही नहीं रहा, तो इन शॉर्ट आपका बल्ब कभी भी ग्लो नहीं करेगा. क्लियर?
जस्ट अ मिनट। ओके, अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 3। उसके लिए आपको एक टॉर्च बल्ब लेना है एंड अ पीस ऑफ वायर, मतलब आपको टॉर्च का बल्ब लेना है, टॉर्च बल्ब जो आता है वो लेना है, और वायर लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द 2 ends ऑफ द वायर एज यू डिड इट बिफोर। जो वायर है उसको ऊपर और नीचे के एंड से थोड़ा प्लास्टिक कवरिंग निकाल दो, ठीक है। नाउ wrap one end of the wire around the base of electric bulb as shown in figure 12.7। 12.7 में आपको दिख रहा है जो बल्ब का बेस है उस के बेस पे थोड़ी वायर आपने गोल गोल घुमा दी। Fix the other end of the wire to the negative terminal of the electric source with a rubber band। और आप क्या करो, उसी वायर का जो दूसरा एंड है ना, नेगेटिव टर्मिनल जो बेस होता है ना, मेटल बेस, उसमें रबर बैंड से लगा दो नेगेटिव टर्मिनल के, ठीक है। Now bring the tip of the base of the bulb with the now bring the tip of the base of the bulb that is the other terminal in the contact with the positive terminal of cell। अब आपको क्या करना है, जो आपकी बल्ब का बेस है उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में लाना है। जो बल्ब का बेस है उसको आपको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में लाना है। क्या बल्ब ग्लो होगा? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remains the same? Is it not similar to what you do when you switch on the torch? By here another arrangement of the cell and the bulb, will the torch glow about it? Okay. So basically ये एक्टिविटी का आंसर आपको देना है। क्या हमने पॉजिटिव टर्मिनल और बल्ब के बेस को कनेक्ट किया तो क्या अपना बल्ब ग्लो हुआ? ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। हमने स्विच पार्ट और बस स्विच ऑन लाइट चली, स्विच ऑफ लाइट बंद होगी। तो स्विच का क्या महत्व है? स्विच ऑन करते से लाइट क्यों चलती है, स्विच ऑफ करते से लाइट क्यों बंद हो जाती है, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे एंड वी वुड ट्राई टू फिनिश अवर चैप्टर इन अवर नेक्स्ट सेशन। तो आज हमने काफी इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट इन सब के बारे में पढ़ा। सो बिफोर एंडिंग अवर सेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चन। Number 1, a dash provides us with electricity. A dash provides us with electricity and your time ends in 3, 2, 1 and answer is power station. Next is the metal cap is the dash terminal of electric cell. The metal cap is the dash terminal of electric cell and your time ends in 3, 2, 1 आंसर इज पॉजिटिव। मेटल कैप पॉजिटिव होता है और जो मेटल डिस्क होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इन द बल्ब इज नोन एज डैश ऑफ द बल्ब। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इन द बल्ब इज नोन एज डैश ऑफ द बल्ब एंड योर टाइम एंड्स इन 3, 2, 1 आंसर इज फिलामेंट। Okay, what will happen when the filament of the bulb is broken? What will happen when the filament of the bulb is broken and your time ends in 3, 2, 1 and the answer is that the bulb will fuse and bulb will not glow. Okay? Okay, so with this we would be ending our session and we would continue this chapter in our next session. Till then, goodbye.